हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रभाजक स्तंभ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम किस प्रकार कार्य करता है। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, प्रभाजक स्तंभ जो है वो प्रभाजी आसवन विधि में प्रयुक्त होता है। प्रभाजी आसवन विधि का प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग दो द्रवों को अलग करने में होता है जिनके क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में अंतर 40 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। देखिए, इस विधि में होता क्या है कि कोई द्रवों का मिश्रण है जिसमें द्रव ए और द्रव बी उपस्थित है। तो यहां पर एक फ्लास्क प्रयुक्त होगा, गोलाकार। इस गोलाकार फ्लास्क में हमारा द्रव ए और द्रव बी का क्या है, मिश्रण है। और इसको गर्म करेंगे एक बेनर की सहायता से। बेनर, अब देखिए, जिसका क्वथनांक कम होगा उसकी वाष्प पहले बनेगी और ज्यादा वाष्प बनेगी। जिस द्रव का क्वथनांक कम होता है वो ज्यादा वाष्पशील है तथा उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। अब देखिए, ये जो फ्लास्क है इसके ऊपर जो निकास नली होती है वो उपस्थित होती है प्रभाजक स्तंभ के रूप में। ये जो बल्क दिखाई देते हैं वो प्रभाजक स्तंभ का काम करते हैं। यह है प्रभाजक स्तंभ यानी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब जिस द्रव का क्वथनांक कम होगा वो ज्यादा वाष्पशील होगा और उसके अणुओं में ज्यादा गतिज ऊर्जा होगी, तो वो जल्दी से ऊपर उठ के प्रभाजक स्तंभ में ऊपर पहुंचते हैं। यानी यहां पर वो द्रव आएगा जिसका क्वथनांक कम होगा, तो ये हो जाएगा कम बॉइलिंग पॉइंट वाला बिंदु। और ये प्रभाजक स्तंभ का फिर हो जाता है अधिक बॉइलिंग पॉइंट वाला बिंदु। यानी मान लीजिए बी का क्या है, क्वथनांक ज्यादा है और ए का क्वथनांक कम है, तो ए की वाष्प बहुत जल्दी ऊपर जाएगी। लेकिन वाष्प तो बी की भी बनना शुरू होगी। तो जब बी की वाष्प ऊपर उठेगी तो ये जो बल्क कॉलम होते हैं वो हवा के संपर्क में होते हैं। तो हमें पहले एक ही शुद्ध वाष्प तैयार करनी होती है। इसलिए क्या करते हैं कि जो ये हवा के कॉलम, ये जो बी की वाष्प जब हवा के संपर्क में आती है तो ठंडी होकर वापस कहां आ जाती है, इसी फ्लास्क में आ जाती है। पूरी विधि में आगे हम एक संघनित्र प्रयोग करते हैं जो वाष्प को ठंडा करके शुद्ध द्रव में बदल देता है। तो देखिए, प्रभाजक स्तंभ कम वाष्पशील द्रव यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, ज्यादा हो, कम वाष्पशील द्रव की वाष्प को संघनित कर देता है। हवा के संपर्क में आने के कारण ऐसा होता है। हवा के संपर्क में आने के कारण ऐसा होता है। अर्थात प्रभाजक स्तंभ ऊष्मा विनिमय इकाई का काम करता है।
ऊष्मा विनिमय इकाई का काम करता है। इस कारण क्या होता है कि एक ही मिश्रण के द्रव्यों को अलग अलग करने के लिए बार बार प्रभाजी आसवन की जरूरत नहीं होती, अर्थात इसके प्रयोग से बार बार प्रभाजी आसवन की आवश्यकता नहीं रहती, बार बार प्रभाजी आसवन की आवश्यकता नहीं रहती, आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि हमने थोड़ा से द्रव को वाष्पित करके संघनित किया, उसमें पता चला बीबी कुछ मात्रा में आ गए तो फिर प्रभाजी आसवन करेंगे, तो ऐसा नहीं करना पड़ता। तो चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।